बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, लास्ट जो लेक्चर हम पढ़ रहे थे वो था मर्ज स्टेटमेंट का, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। हम उसके दो पार्ट जो थे वो पढ़ चुके हुए थे। मर्ज स्टेटमेंट को समझ चुके हुए थे कि मर्ज स्टेटमेंट क्या होती है, कैसे काम करती है और इसका मकसद क्या होता है। और इसके साथ साथ हम आउटपुट क्लास को स्टडी कर चुके हुए थे। आज के लेक्चर में हम इंसर्ट अपडेट करेंगे मर्ज के साथ टू टेबल्स को, कि जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने ये कहा था कि फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोडक्ट लिस्ट है, ओल्ड प्रोडक्ट लिस्ट और न्यू प्रोडक्ट लिस्ट आपकी एक आ जाती है। तो आप न्यू प्रोडक्ट लिस्ट को मर्ज करना चाह रहे हैं ओल्ड प्रोजेक्ट प्रोडक्ट लिस्ट के साथ। अच्छा, अब इसमें हमारे पास एक कंसर्न और था। वो ये था कि आप जो है वो मास्टर डिटेल के अंदर, जो हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस एक लेक्चर के अंदर हम पढ़ चुके हुए हैं विद टेबल टाइप के साथ, तो उसके साथ भी आप प्ले कर सकें यूजिंग मर्ज। तो वहां पे मर्ज जो है वो आपको ज्यादा हेल्पफुल लगेगा। ठीक है, तो पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। वन टेबल के साथ हम कर चुके, अब हम करेंगे टू टेबल्स के साथ। मीन्स कि आप प्रोडक्ट के साथ खेलना चाहें, आप टाइम टेबल्स के साथ खेलना चाहें कि पुराना टाइम टेबल जो है वो खत्म हो गया, अब न्यू टाइम टेबल आया तो उसको आप इसमें मर्ज करना चाहें। तो ये चीजें हम आगे इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो बगैर वक्त जाया किए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, हमने वही पुरानी फाइल खोली हुई है जिस पे हमने काम किया था, तो इसी में हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। और अब हम दो टेबल्स लेंगे और उन टेबल्स के साथ हम प्ले करेंगे। ठीक है, तो मैं इसी के लास्ट में आया हूँ ताकि आपके पास क्यूरी जो है वो सेव रहे। हम क्या करते हैं कि एक नया टेबल बना लेते हैं प्रोडक्ट लिस्ट का। क्रिएट टेबल प्रोड लिस्ट, इसको मैं कहता हूँ ओल्ड। ठीक है, ताकि हम सेग्रीगेट कर सकें इन चीजों को। इसमें आपके पास आईडी आ गई प्रोडक्ट की। ठीक है, उसका नेम आ गया एंड उसकी प्राइस आ गई। ठीक है जी, ये हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गई। इसको हम कह देते हैं प्राइमरी की, और इसी की मैं कॉपी करता हूँ। गो एंड गो, इसको मैं कहता हूँ न्यू प्रोडक्ट लिस्ट। कि हमारी एक ओल्ड प्रोडक्ट लिस्ट है और एक न्यू प्रोडक्ट लिस्ट है। तो ये हमने दो टेबल्स क्रिएट कर लिए, ओल्ड के साथ और न्यू के साथ। तो इनके अंदर हमको इंसर्शन कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। इंसर्ट इनटू प्रोड लिस्ट ओल्ड आईडी वन। इसको हम थोड़ा सा स्पीडी कर लेते हैं। यहाँ पे आईडी वन, नेम prod वन और वन टू, इसकी आ गई, कॉमा पेस्ट। हमने पांच प्रोडक्ट जो है वो हम डाल लेते हैं। टू, थ्री, फोर, फाइव प्रोडक्ट। टू, थ्री, फोर एंड फाइव। और इनके आगे हम इनकी वैल्यूज कर देते हैं वन वन, टू थ्री, थ्री थ्री एंड फोर फोर। तो ये हमारी हो गई एक के अंदर इंसर्शन। अब हम कर देते हैं सेम यही दूसरे के अंदर इंसर्शन। तो मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ न्यू प्रोडक्ट लिस्ट है। न्यू प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर इनके नेम चेंज हो गए जी। आइटम वन हो गया, ये हम कह देते हैं जी आइटम टू हो गया। आइटम प्रोडक्ट थ्री फोर जो है वो सेम है। थ्री फोर की जो है हम प्राइस चेंज कर देते हैं सेवन सेवन, और यहाँ पे हम कर देते हैं एट एट। ठीक है, और साथ में एक प्रोडक्ट जो है वो और ऐड कर देते हैं, जो कि प्रोडक्ट सिक्स है और इसका नाम है न्यू आइटम
6 और इसकी प्राइस जो है 110 है। ठीक है जी, तो इन दोनों को हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं ताकि हमारे पास डेटा आ जाए, ओल्ड और न्यू। तो फिर हम उसके साथ कुछ प्ले कर सकें। ठीक है। अच्छा जी, मर्ज में जो हम काम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा। अगर आपको मर्ज के इनिशियल्स की समझ नहीं आई, बेसिक नहीं समझ आए, तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर से उसको जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ताकि आप एग्जैक्ट उसी जगह पे आ जाएं जहां से हम उसको स्टडी करें। तो मैं जल्दी जल्दी से करता हूँ। मर्ज प्रोडक्ट लिस्ट ओल्ड, ये हमारा क्या है, एज अ टारगेट, टारगेट टेबल। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक हम टेबल लेते हैं प्रोड लिस्ट न्यू, ये हमारा क्या है, एज अ सोर्स टेबल। ठीक है। और कंडीशन लगाते हैं किस पे, आईडी इक्वल टू आईडी सोर्स और टारगेट की कंडीशन लगा देते हैं। ठीक है। इस बेस के ऊपर जब ये व्हेन मैच्ड, जब ये मैच करे तो देन उसने क्या करना है, उसने अपडेट करना है। किसको अपडेट करना है, टारगेट को अपडेट करना है। तो टारगेट का क्या क्या अपडेट करना है, टारगेट का हमने नेम अपडेट करना है, किससे, सोर्स के नेम से। ठीक है। और टारगेट की हमने प्राइस अपडेट करनी है, किससे, सोर्स की प्राइस से। ठीक है। तो पहला केस, एक टेबल दूसरा टेबल। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था कि सोर्स के टेबल के बजाय हमने प्रोसीजर्स के अंदर कोई पैरामीटर्स कॉल किए थे, तो हमने उन पैरामीटर्स को यूज कर लिया था। तो आप डायरेक्ट कॉलम्स को भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यूज को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने एक नया टेबल ले लिया कि हमारे न्यू टेबल जो है ये बेसिकली हमारा अपडेटेड टेबल है, जहाँ पे प्रोडक्ट की लिस्ट अपडेट हुई है, और ये पुराना टेबल है जहाँ पे प्रोडक्ट की लिस्ट पुराने वाली पड़ी हुई है। ठीक है। तो हमने इन दोनों को कंपेयर करना है, बराबर करना है, मर्ज करना है। ठीक है। अच्छा, ये तो वो केस हो गया कि जब वो मैच हुआ। व्हेन नॉट मैच्ड, जब वो मैच ना हो किससे, टारगेट से। टारगेट से अगर मैच ना हो तो फिर हम क्या करते हैं, देन इंसर्ट करेंगे। किस में इंसर्ट करेंगे, आईडी में, नेम में एंड प्राइस में। कॉलम नेम आप दे देंगे। अगर आपने तमाम कॉलम्स की वैल्यूज देनी है तो फिर कॉलम नेम देना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यूज पे भी जा सकते हैं, इंसर्ट और आगे वैल्यूज लिखना शुरू कर दें। तो कॉलम जो है वो ऑटोमेटिकली कंफर्म हो जाएगा कि वो इसी टेबल के कॉलम्स है, लेकिन उसी तरतीब से आप देंगे जिस तरतीब से उस टेबल के अंदर ऑलरेडी पड़े हुए हैं। ठीक है। अगर आपने तरतीब आगे पीछे करनी है तो फिर यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। तो वैल्यूज में हम दे देंगे कि आईडी कहाँ से उठाएगा, सोर्स की आईडी उठाएगा, सोर्स का नेम उठाएगा और सोर्स की प्राइस उठाएगा। ये इंसर्ट कर देगा कहाँ पे, टारगेट के अंदर। थर्ड है व्हेन नॉट मैच्ड बाय सोर्स, तो देन वो क्या कर देगा, देन वो डिलीट कर देगा। ठीक है। अब इन तीनों कामों में, इंसर्ट, अपडेट, इंसर्ट और डिलीट में क्या क्या चीजें चेंज हुई, अगर हम उसको देखना चाहें तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं आउटपुट के अंदर। तो मैं आउटपुट करता हूँ डिलीटेड डॉट स्टैटिक, मीन्स के तमाम डिलीटेड के कॉलम। उसके बाद मुझे एक्शन मिल जाए कि एक्शन परफॉर्म क्या हुआ, और उसके बाद इंसर्टेड के तमाम कॉलम, इंसर्टेड डॉट स्टैटिक। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे। अब जब मैं इसको कॉल करूंगा तो हमारे पास ऑलरेडी, अगर हम देखना चाहें यहाँ पे, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, हमारे पास ये ओल्ड के अंदर क्या है, एंड सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम हमारे पास न्यू के अंदर क्या है। ओल्ड और न्यू का अगर हम डेटा देखना चाहें तो ओल्ड के अंदर 5 प्रोडक्ट्स हैं और उनके नेम और प्राइसेस ये हैं, जबकि न्यू के अंदर 2 के नेम चेंज है, इन 3 की प्राइसेस चेंज है, और 6 जो है वो न्यूली एडेड है। ठीक है। अभी हमने डिलीट वाला काम नहीं किया, तो इस वजह से डिलीटेड जो है वो कॉल नहीं होगा। चलें जी, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसने कहा कि ये वाली जो 2 प्रोडक्ट्स हैं ये अपडेट हुई, ये वाली जो 3 थी ये भी अपडेट हुई। ठीक है। अब इनमें ये वैल्यू चेंज हुई, इनमें ये वैल्यू चेंज हुई, और ये न्यू था जो कि इंसर्टेड हुआ। तो डिलीटेड वाला रिकॉर्ड कोई भी नहीं हुआ, मीन्स के डिलीटेड वाला पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ, कि डिलीटेड वाला काम था ही नहीं। अच्छा, अब अगर मैं ये करता हूं, अब हम न्यू और ओल्ड को दोबारा से कॉल करते हैं। यहाँ पे मैं ले आता हूँ क्यूरी को।
न्यू और ओल्ड को अगर हम दोबारा से कॉल करते हैं तो अब ये दोनों एग्जैक्टली सेम हो गए, दोनों एग्जैक्टली सेम हो गए। मैं न्यू में से क्या करता हूँ कि 5 नंबर की प्रोडक्ट जो है उसको डिलीट कर देता हूँ। न्यू के अंदर से 5 नंबर की प्रोडक्ट को हम डिलीट कर देते हैं। मैं कहता हूँ डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट न्यू वेयर आईडी इक्वल टू 5। तो 5 प्रोडक्ट को जब मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है, तो अब न्यू के अंदर फर्दर एक चेंज आ गई डिलीट की, ठीक है, लेकिन बाकी उसके अलावा वो डिटो कॉपी है। तो हमने क्या किया, बाकी तो सारा डिटो कॉपी है, सिर्फ जो है वो क्या करेगा, न्यू रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। लेकिन अगर हम न्यू के अंदर कुछ फर्दर भी चीजें अपडेट कर दें, ठीक है, अगर कुछ फर्दर चीजें अपडेट कर दें तो फिर इंसर्ट भी कॉल होगा और अपडेट भी कॉल होगा। तो हम क्या करते हैं, न्यू के अंदर कुछ वैल्यूज फर्दर इंसर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं वैल्यू कर देता हूँ 11 को हम इंसर्ट करने जा रहे हैं, तो मैं सिर्फ इसको कॉपी करके यहाँ पे कर देते हैं 11 और इसको कर देते हैं 1001, यहाँ से लेके यहाँ तक खत्म कर देते हैं। तो हमने 11 इंसर्ट कर दी न्यू के अंदर, एक हमने डिलीट कर दी, ठीक है, और एक को हम अपडेट कर दें। और उसके बाद फिर हम चलाते हैं अपडेट प्रोडक्ट लिस्ट न्यू सेट नेम इक्वल टू न्यू आइटम नेम, ठीक है, और हम कर देते हैं प्राइस इक्वल टू 1234 वेयर आईडी इक्वल टू 3। तो 3 को हमने अपडेट कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, न्यू और ओल्ड को हम दोबारा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 6 आइटम है, यहाँ पे भी 6 आइटम है, बट इसमें से 5 आइटम मिसिंग है, 3 अपडेटेड है और एक न्यू इंसर्टेड है। मीन्स के जब अब हम मर्ज चलाएंगे, मैं इस मर्ज को कॉपी करके नीचे ले आता हूँ ताकि एज इट इज, क्योंकि उसमें चेंज तो खैर कुछ भी नहीं है, सेम चलेगी। कि अगर हम अब मर्ज चलाते हैं तो वो क्या करेगा, वो अपडेट भी करेगा, इंसर्ट भी करेगा और डिलीट भी करेगा। तो कीप इन माइंड कि हमने डिलीट में ये रखा है कि आईडी और आईडी अगर मैच ना करे सोर्स टारगेट की, तो टारगेट के अंदर से डिलीट कर दो, उसके अलावा जो कुछ भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम आगे जाके जब हम मास्टर डिटेल में वर्किंग करेंगे तो उसमें हम एक चीज और पढ़ेंगे कि हम फर्दर कंडीशंस भी लगा सकें। एक तो आपकी ये मेन कंडीशन होगी, ऊपर हमने स्टडी किया हुआ है कि आप यहाँ पे मैच के बाद को फर्दर कंडीशंस भी लगा सकते हैं, सब कंडीशंस भी। तो यहाँ पे भी हम सब कंडीशंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। खैर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अब ये क्या करेगा, अपडेट भी करेगा, इंसर्ट भी करेगा और डिलीट भी करेगा, ठीक है। अब उसने कहा जी कि ये वाला आइटम जो है ये सेम है, ठीक है, सेम चला, सेम हुआ अपडेट। अच्छा, फिर हम फर्दर कंडीशन लगा देते हैं, आइटम नेम और ये अगर मैच ना हो तो तब वो अपडेट करे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी ये अपडेट हुआ हमारे पास, ये वाला जो था वो डिलीट हो गया क्योंकि आईडी 5 मिसिंग थी, और ये वाला न्यू इंसर्ट हो गया जो कि हमने न्यूली इंसर्ट किया था, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें एक चीज और ऐड करते हैं कि वो अपडेट तब करे जब नेम और प्राइस इन दोनों में से कोई एक चीज चेंज हो, तो तब वो अपडेट करे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हम लगा देते हैं नेम एंड नेम नॉट इक्वल टू नेम जो कि हमारा टारगेट है उससे, और या प्राइस, प्राइस नॉट इक्वल टू प्राइस जो कि टारगेट की है, देन वो जो है वो अपडेट कर, ठीक है। सेम इसी तरह से हम इंसर्ट के केस में और डिलीट के केस में वो आगे जाके स्टडी करेंगे। अब जब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब कुछ भी चीज चेंज नहीं हुई, क्योंकि कुछ फर्क था ही नहीं। अगर मैं इस एंड को सिर्फ हटा दूं, इस एंड को हटा दूं, तो हमने लिखा हुआ है कि व्हेन मैच्ड, जब आईडी और आईडी आपस में मैच करे तो वो अपडेट करे, ठीक है। लेकिन हम एक कंडीशन अगर और ऐड कर दें कि इन दोनों में से नेम और प्राइस में से अगर किसी की चेंज हो, फर्क हो, तो तब वो अपडेट करे इन दोनों में से, क्योंकि हमने कहा नेम और या प्राइस। अगर मैं इसको हटा दूं,
और फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो वो अपडेट करेगा ही करेगा, क्योंकि हमने मेन कंडीशन है आईडी आईडी के बराबर होनी चाहिए, तो वो अपडेट कर दे चाहे फर्दर आगे चेंज है या नहीं है। तो अब उसने अपडेट कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस कंडीशन को ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद न्यू आइटम 2255 और प्राइस जो है वो 555। अब मैं न्यू में से प्रोडक्ट 4 को, प्रोडक्ट आईडी सिर्फ 4 को अपडेट कर, 4 का मैंने नेम भी अपडेट किया और प्राइस भी अपडेट की। अब अगर इस कंडीशन के साथ हम मर्ज को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो सिर्फ उस एक रो को अफेक्ट करेगा जो कि सोर्स में चेंज है और टारगेट में चेंज नहीं है। दोनों की आईडी तो सेम है लेकिन उसकी फर्दर डेफिनेशन जो है वो चेंज है, तो उस केस में वो सिर्फ एक को चलाएगा। ठीक है, तो हमारा बाकी टेबल जो है वो इफेक्ट नहीं होगा। अदरवाइज वो क्या करेगा कि जितना लंबा आपका टेबल है उसके साथ वो खेलता जाएगा, एक एक रो को अपडेट करता जाएगा। तो आपकी जो परफॉर्मेंस की जो कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, रिसोर्सेज आपके ज्यादा यूटिलाइज होंगे। तो यहाँ पे आप फर्दर एक चेक लगा सकते हैं कि सिर्फ उन्हीं को अपडेट करें जिसमें चेंज है, और जिस जिस चेंज के ऊपर आप लगाना चाहें, ठीक है, जिस जिस चेंज के ऊपर आप चेक लगाना चाहें वो आप फर्दर कंडीशंस के अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एक पार्ट और कवर कर लिया जो कि था कि हमने टू टेबल्स के साथ खेलना है। थर्ड जो है वो थोड़ा लेंथी है, तो वो इस पार्ट में अगर हम शुरू करेंगे तो ये वाला लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मास्टर डिटेल को जो है वो टेबल टाइप के साथ इस्तेमाल करते हुए मर्ज की टेक्निक के साथ प्ले करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना भी ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान।